वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपने मुंह से ही बता दिया कि 14 अगस्त को आईनी मुद्दत पूरी हो रही है, हमारी हुकूमत ख़त्म हो रही है। फिर ख़ास तौर पर इंतखाबात के हवाले से उन्होंने कहा कि अक्टूबर नवंबर में अगर इंतखाबात होते हैं तो उसकी तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। तो क्या इसको एक खुशखबरी समझ लिया जाए, एक इंदिया समझ लिया जाए कि अक्टूबर नवंबर में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये इसको एनालाइज करें कि एक प्रोसेस चला है और चल रहा है, और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि भाई 14 को मेरी गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। ये तो एक प्रोसेस जो कि चलता है और चलता रहेगा। लेकिन इन द मीन टाइम हमने देखना है कि जो इंटरिम सेटअप है वो पाकिस्तान को कैसे 3 महीने के लिए संभालेगा। अगर आपको याद हो कि जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत गई थी, $80 पे पेट्रोल था, लेकिन वर्ल्ड प्राइसेस $150 पे चले गई। इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसको संभाल ना सकी, विद द रिजल्ट कि जो पीपल्स पार्टी आई वो मुल्क चला ना सके। सो हमें मैनेजमेंट चाहिए जो कि इन 3 महीनों में क्वालिफाइड लोग हों, एक्सपर्ट्स हों, और ये नहीं कि हमने किसी को प्लीज करना है तो उसको इंटरिम गवर्नमेंट में लेके आए। वी कांट डू दैट, वी कांट अफोर्ड टू, बिकॉज इनके जो 3 महीने हैं, जो भी गवर्नमेंट आएगी उन पे अगर तो ये अच्छा काम करेंगे, उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ रनिंग द कंट्री होगा। नहीं होगा तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा भार होगा। और जो आज हम बातें कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तनकीद कर रहे हैं, पहलों की तनकीद कर रहे हैं, फिर ये वही सिलसिला शुरू होगा। थोड़ी रहनुमाई फरमा दें कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट आने का तरीका कार क्या होता है, फिर हम उस पर बात कर लेंगे कि कौन हो सकता है वजीर आज़म और जो बातें चल रही हैं। लेकिन ये तरीका कार क्या होता है, जिस तरह आपने कहा कि उस इंटरिम गवर्नमेंट का स्ट्रांग होना, इंडिपेंडेंट होना बड़ा जरूरी है। देखिए, ये यही होता है कि जिस तरह अभी आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट कमेटी जो अभी बनाई है उसके अंदर तो सिवाय एक लड़के के किसी को क्रिकेट का पता ही नहीं है। तो अगर आप इस तरह की इंटरिम गवर्नमेंट ही बनाएंगे तो फिर आप आगे नहीं चल सकते हैं। ये मुल्क का नुकसान है, किसी पार्टी का नुकसान नहीं है। तो हमने ऑन बिगर पिक्चर देखना है, ऑन अ बिगर कैनवस, कि किस किस्म के लोग आ रहे हैं। आपका बड़ा इंपॉर्टेंट ये एक सवाल है कि भाई किस किस्म के। आई वुड सजेस्ट बिजनेसमैन लेके आए, क्योंकि उसमें वो पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। उनके अपने जो हमारे ब्लू चिप बिजनेसमैन हैं, जिनका $multi-million बिजनेस है पाकिस्तान में, ऑफ कोर्स दे विल बी एबल टू हेल्प द कंट्री। व्हाई कांट वी ब्रिंग बिजनेसमैन? फिर उसके ऊपर तनकीद होती है, नहीं जी ये तो अपना फायदा उठाएंगे। और भाई आप स्टॉप एंड चेक रखें हर एक के ऊपर, क्यों नहीं? तो ये इसी को तो हम कहते हैं ना जी, गवर्नेंस एंड गवर्निंग। तो इसके अंदर मैं समझता हूँ कि बिजनेसमैन को आना चाहिए, हु अंडरस्टैंड द इकोनॉमी एंड द इकोनॉमिक सिचुएशन in the country. जी अच्छा, पीजे मीर साहब, निगरान वजीर आजम के लिए पीटीएम कायदीन में मुशावरत का आगाज हो चुका है। आप क्या समझते हैं कि कौन निगरान वजीर आजम हो सकता है? निगरान वजीर आजम जो मर्जी हो, द पर्सन हैज टू बी qualified to sit on that esteemed position. ये नहीं कि वो मेरा आदमी है, वो उसका आदमी है। निगरान जो होता है वो सबका होता है, वो ऑपोजिशन का भी होता है, गवर्नमेंट का भी होता है, और वो मुल्क का होता है। ही इज अ केयर टेकर, ही इज नॉट अ परमानेंट आप कह लो कि प्राइम मिनिस्टर जो। तो उसके अंदर आई थिंक वी नीड टू हैव समबडी टोटली इंडिपेंडेंट, समबडी अगेन आई वुड से एन इकोनॉमिस्ट आप किसी को बैठाएं, या किसी ऐसे लोग को लेके आए कि जो कि हु नो द आर्ट ऑफ गवर्नेंस। यही तो चीज़ होती है, आर्ट ऑफ गवर्नेंस। क्योंकि अगर आप नहीं लाएंगे तो जो ब्यूरोक्रेसी है, और जो कि कभी इधर टिल्ट होती है उधर टिल्ट होती है, देन दे स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग कि इसको कर लो उसको कर लो, विद द रिजल्ट कि ये प्रॉब्लम्स नई गवर्नमेंट को फेस करने पड़ते हैं। सो वी नीड टू हैव समबडी हु इज ऑफ अ साउंड माइंड। सही। अच्छा पीजे मीर साहब, लेकिन देखिए आप हम बात करें हेड ऑफ स्टेट की, तो जो किसी सूबे का हेड होता है उसकी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सूबा जो है वो भी एक इंडिपेंडेंटली चल रहा होता है, काम कर रहा होता है। इस वक्त भी इंटरिम गवर्नमेंट्स चल रही हैं, आपके ख्याल में वो मेरिट पर है? देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन तो खत्म हो गया ना, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की तो धज्जी उड़ा दी है। 90 डेज कहाँ हुए इलेक्शंस? So at the end of the day, technically one can say anything, discuss anything, but the constitution has been violated. So इससे अंदर अब कहें जी वो ये कर रहे हैं, वो ये नहीं। सर आपके सवाल से सवाल निकाला मैंने, अगर आप उसका जवाब देना पसंद करें, कि अगर हम सूबा पंजाब देख लें तो उसमें आपको लगता है कि एक कॉम्पिटेंट वजीर आला है?
देखें ये तो आपको टाइम बताएगा, वक्त के ऊपर कोई नहीं बताता। जिस तरह हामिद खान ने 6 साल के बाद बताया ना, ये आपको 2 साल के बाद पता चल जाएगा कि कॉम्पिटेंट है कि नहीं। सही, तो ये हमारे एक नेशनल ट्रेडिशन है, तो आई थिंक इस ट्रेडिशन को मेंटेन रखें। सर आपकी बात से मुझे तो ये डर लग रहा है ना कि चॉइसेस पर जब बंदे रखे जाएंगे तो हेड ऑफ स्टेट भी अगर इसी तरह हुआ कि मेरा बंदा नहीं तो मेरा बंदा, तो वो फिर अब इतनी मुश्किल से हम IMF की डील में गए हैं और बहुत से काम हमें बड़ी तेजी से करने हैं। आइंदा आने वाले 4-5 महीने तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसी में अगर इंटरिम गवर्नमेंट आती है और वो फेल हो जाती है तो हम तो फिर 2 साल पीछे चले जाएंगे। ये देखें ना, अब आपने एक बड़ा चुपता हुआ सवाल किया एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न्ड। देखो अभी अब 2-3 दिनों में आपको $1.2 बिलियन आ जाएगा। 3 बिलियन आपको शॉर्ट टर्म उन्होंने जो किया है कि भाई ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे 9 महीने पे हम आपको पैसा देते हैं। द क्वेश्चन इज हम 70% पे डेट सर्विसिंग कर रहे थे, अब हम 100% पे। अब आपने लोगों को थोड़ी आप कह लो कि मुश्किलात में भी डालना है, कीमतें बढ़ेंगी, बिल्कुल बढ़ेंगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वेदर द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर और द करंट प्राइम मिनिस्टर दे आर नॉट गोइंग टू पे फ्रॉम देयर ओन पॉकेट, वो तो टैक्सेस से लेंगे। अब टैक्सेस के अंदर लोगों को तकलीफ होगी, और जब तकलीफ होगी, आपके सामने कल एक इंसिडेंट आ गया है, एक बंदा जिसने बेचारे ने लोन लिया, ही कुडंट रीपे द लोन, उसने कमिट सुसाइड कर दिया। तो अगर हमने ये नेशनल लेवल पे ये सीन देखना है तो फिर हम इस अपनी मैनेजमेंट को कैसे करेंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो आपने सवाल किया कि 2-3 महीने के अंदर कि जब इंटरिम गवर्नमेंट होगी, भाई आपने ये जो डिस्बर्समेंट ऑफ फंड्स है जो कि आपने सऊदीया से भी लिया, UAE से आपको $1 बिलियन आ गए, 2 बिलियन सऊदीया से आ गए, 3 बिलियन इधर से आएंगे, 1.2 बिलियन अभी आपको रिलीफ मिल जाएगी। इसकी डिस्पेंसेशन और इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, दैट इज दी आई थिंक आज जो ये जो गवर्नमेंट जा रही है, प्राइम मिनिस्टर शुड होल्ड अ मीटिंग विद द इकोनॉमिस्ट और अपना लायल अमद दें कि इसकी डिस्बर्समेंट इस तरह करें। ये नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर हाँ जी थैंक यू वेरी मच मैं जा रहा हूँ, नई गवर्नमेंट आई। नो, द करंट प्राइम मिनिस्टर विल स्टिल हैव रिस्पांसिबिलिटी टू गाइड the interim government in an unofficial capacity for the sake of the country. Exactly. अच्छा पीजे मीर साहब, इंतखाबी इस्लाहात का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? देखें मैंने पहले भी कहा है ये इलेक्शंस होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन इसका रिजल्ट कोई नहीं मानेगा। आपने ट्रेलर देख लिया है नाज़िम के इलेक्शंस जो कराची में हुए हैं, आपने देख लिया ऑल ऑफ अ सडन वो जमात इस्लामी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या हाल हुआ, आपने देख लिया सामने। अब एक पार्टी उसमें आई नहीं, PTI लिटरली नॉन एग्जिस्टेंट। अब हमने देखना है नेशनल इलेक्शंस के अंदर आपने एक आदमी को तो साइडलाइन कर दिया, चलें, लेकिन आपने ये नवाज शरीफ को भी किया था, आपने भुट्टो को भी कर दिया था, लेकिन वो आगे वापस। सो एट द एंड ऑफ द डे जब ये आपने कहा ना लाए अमल क्या होगा, ये तो हम देखेंगे कि PTI किस नंबर से आगे निकलती है आगे। बिकॉज ये तो हम अपने आप से झूठ बोलेंगे कि वो ख़त्म हो गए, ख़त्म नहीं हुए। ख़त्म वो लोग हुए जिन्होंने 9 मई में दहशतगर्दी की है, उनको ख़त्म होना चाहिए और कर देना चाहिए। बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी, तो हमने इसको देखना क्या होगा। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं रीड करता हूँ, हमने 1970 के इलेक्शंस के बाद अब आप मुझे बता दें किस इलेक्शंस को एक्सेप्ट किए। हम तो करते ही नहीं है। कोई आता है वो कहते हैं सिलेक्टेड है, कोई आता है जी वो अपॉइंटेड है। हमने यही डिबेट हमारी चलती रहती है। सही। तो इस डिबेट को या तो ये इलेक्शन से पहले, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इलेक्शन से पहले सब बैठ जाएं, हडल करें कि भाई जो भी जिस तरह भी जिसका रिजल्ट आएगा, we will accept it for the sake of the country. That's the way forward. बिल्कुल सही सर। पीजे मीर साहब थैंक यू वेरी मच। मुझे ये बात बड़ी पसंद आई आपकी कि 70s के बाद हमने कौन सा ऐसा इलेक्शन है जिसको माना हो और ये कहा हो कि फेयर इलेक्शन है, और 70s से पहले इलेक्शंस हुए ही नहीं तो मानना क्या था। तो once again थैंक यू वेरी मच। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।